मॉनसून सीजन में 670 अमवात, 25,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फील्ड मार्शल की हिदायत पर फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR के हमरा चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि लापता अफराद में से कुछ को बरामद किया गया है, ताहम बदकिस्मती से उनमें से ज़्यादातर जिंदा नहीं मिल सके। ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहर्रिक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, मगर 70% बहाल कर दिया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी खुद फील्ड में मौजूद हैं। चेयरमैन NDMA ने खबरदार किया कि 23 अगस्त तक बारिशों का नया और तेज़ स्पेल मुतवक्के है। मॉनसून के असरात सिंध भी पहुँच गए। शदीद बारिश ने कराची को डुबो दिया, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, घरों में पानी दाखिल, बिजली गायब। कोरंगी में सबसे ज़्यादा 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दीगर इलाकों में भी 100 मिलीमीटर तक बारिश बरस चुकी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज रहेगा, जिससे सूबे के अक्सर मकामात पर मजीद दरमियानी और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। किसी भी मुश्तबा शख्स को 3 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया था, जबकि JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से तजवीज़ करदा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी के बाद PTI अरकान हाउस से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। बिल 3 साल के लिए नाफिज होगा। तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार के दौरान तारीख की बुलंद तरीन सतह का नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स दौरान कारोबार एक मौके पर 1,50,323 पॉइंट्स पर भी देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर कुछ करेक्शन के बायस इंडेक्स 1574 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 35 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद के 34 करोड़ 1,93,363 शेयर्स का कारोबार हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया। PTI के 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अदालत ने मजीद 4 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी। ETC रावलपिंडी ने मुल्जिमान जावेद इकबाल खान, मोहम्मद सरदार खान और आमिर खान को 4-4 माह कैद की सज़ा सुनाई। मुल्जिमान ने इल्ज़ामात का दिफा नहीं किया और इल्ज़ामात को कबूल कर लिया। मुल्जिमान ने इकबाली बयान दिया कि क़यादत के उकसाने पर एहतजाज और जलाओ घेराव में शामिल हुए। गरीब हैं, अदालत से रहम की अपील है। अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्जिमों का अरसा हवालात भी सज़ा में शामिल होगा। इमरान खान ने PTI को ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा बनने से रोक दिया। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने NA 129 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए हाफिज़ मोहम्मद नोमान और PP 87 मियांवाली के लिए अली हैदर नूर खान नियाजी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। खौफ या नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान के साथ बराह रास्त मज़ाकरात नहीं किए जा सकते। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मज़ाकरात की बात कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून हमेशा डायलॉग के ज़रिए बात करने की हामी रही है और आज भी हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार है। ताहम अगर कोई जमात डायलॉग में शरीक नहीं होती तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आयद होगी। उनका कहना था कि इमरान खान के साथ बराह रास्त मज़ाकरात नहीं किए जा सकते, बल्कि मज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों के दरमियान होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब केस में 21 माह से कैद मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुलजिम की ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। मुलजिम आसिमुल्लाह की जानिब से वकील आसिफ अली तंबोली अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 2 साल से एक शहरी कैद है, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। FIA की जानिब से बताया गया कि आसिमुल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था जहाँ से ऐसा मवाद आता है। हमने सिम को ट्रेस करके 2023 में आसिमुल्लाह को गिरफ्तार किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि इस्तेमाल करदा सिम किसके नाम पर है, जिस पर FIA हुकाम ने हैरत अंगेज जवाब दिया कि हम ये मालूम नहीं कर सके कि सिम किसके नाम पर है।
चीन और भारत एक दूसरे को हरीफ नहीं शराकतदार समझें। चीनी वजीर खारजा वांग ई की इंडियन वजीर खारजा एस शंकर से मुलाकात। कहा, चीन इंडिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात और बाहमी मफाद की असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। चीनी वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार की दावत पर 21 अगस्त को दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सेनेट इजलास में चूहे की एंट्री, ऐवान में दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। दौरान इजलास सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ऐवान में चूहे की मौजूदगी की निशानदेही की। दिनेश कुमार ने दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि देखना होगा ये चूहा है या चूहिया। इनके इस जुमले पर ऐवान में कह कहे गूंज उठे और इजलास का माहौल खुशगवार हो गया। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई से मुतल्लिक तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। डकी भाई के गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ। FIA ज़राए के मुताबिक सादुर रहमान डकी भाई ने तशहीर के दौरान गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। डकी भाई 12 जुए की एप्लीकेशंस की तशहीर में मुलविस पाए गए। डकी भाई को मुतअद्दिद बार तफ्तीश में शामिल होने के लिए बुलाया गया। तफ्तीश में शामिल ना होने पर बैरून मुल्क फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब अदालत ने यूट्यूबर के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम का कोई क्रिकेटर A कैटेगरी का अहल करार नहीं पाया, जिसके बायस बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। बाबर और रिजवान के मुआवजे 20-20 लाख रुपए कम हो गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी B कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह B से C कैटेगरी में चले गए। B कैटेगरी में शामिल टेस्ट कप्तान शान मसूद B से D कैटेगरी में चले गए। ज़राए PCB के मुताबिक C कैटेगरी में अब 20 के बजाय 25 लाख रुपए, D कैटेगरी में 12 के बजाय 15 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। B कैटेगरी के 45 लाख मुआवजे में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि 65 लाख माहाना मुआवजे की A कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। गुज़श्ता बरस A कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल थे।